तो इस वक्त एक ऐसे कलाकार इस मौजूद हैं, आपने कई बार देखा होगा, सीरियल में भी देखा है, फिल्मों में भी देखा है, और नारायण की नाम जो लिया जाता है नारद मुनि जी की तरफ से, वो भी आपने हर बार देखा होगा। परिचय इनसे खुद ही लेते हैं, वैसे तो परिचय के मोहताज हैं नहीं, उसके बाद इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि नारद मुनि सबको दिख रहा है, गेटअप बहुत अच्छा है सर आपका, और ये हमेशा से अच्छा रहा है, लेकिन क्या लोगों को आप कहना चाहेंगे आज की रामलीला में, क्योंकि शुरुआत हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम राजेश पुरी है और मैं पिछले करीबन 48 साल से काम कर रहा हूँ। आप सब जानते ही हैं, हम लोग मेरा पहला सीरियल था, लल्लू का कैरेक्टर, और ये रामलीला मैं 2018 से जुड़ा था यहाँ, और लगातार नारद मुनि जी का पात्र निभा रहा हूँ अलग अलग जगह पे। अयोध्या में भी किया, यहाँ भी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मुझे यहाँ करने का एक अलग आनंद आता है, क्योंकि मेरे अपने लोग हैं यहाँ, और हमारे जो दिल्ली के लोग हैं और जो अप्रिशिएट करते हैं। वैसे तो ये आजकल डिजिटल हो गया है, तो सब तरफ नेट पे जा रहा है, यूट्यूब में भी जा रहा है, बड़ी खुशी की बात है। और नारद जी के कैरेक्टर को मैं बहुत वो एक नटखट और एक ही ऐसे ब्राह्मण थे जो जिनसे सारे देवी देवता जिनकी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन उसके अलावा नारद जी की जो अलग एस्पेक्ट्स हैं वो लोगों को ज़्यादा नहीं पता है कि सबसे बड़े महाज्ञानी थे वो। और मैंने एक अभी वेब सीरीज़ की है माँ वैष्णो देवी, उसमें भी मैंने नारद मुनि का ही कैरेक्टर निभाया है, और तब मुझे पता चला कि माँ वैष्णो देवी का नामकरण नारद जी ने ही किया था। तो नारद जी की विविध उनकी जो एक पर्सनैलिटी है, उसको करना ही मेरे लिए बड़े सौभाग्य और बड़े प्रेरणादायक बात है। तो मैं बड़ा खुश हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं आज आपके लिए एक बात कही जाती है कि नारायण नारायण नाम लेके इतने सालों में आप पर नारायण की कृपा हो गई है, नारायण जी की कृपा हो गई है, और इसी वजह से आप एकदम किरदार में चले जाते हैं और वो सबको पसंद आता है। धन्यवाद। आजकल की युवा पीढ़ी भी हम देख रहे हैं कि आपको बहुत पसंद कर रही है, इसका राज बता दीजिए बस। अरे राज क्या है, अब राज तो यही है कि मैं अभी युवा पीढ़ी के, मतलब मैं खुद युवा हूँ। मतलब क्या तुम्हारा युवा पीढ़ी का? नहीं, आप युवा तो दिख रहे हैं, इस वक्त भी दिख रहे हैं, लेकिन ये राज फिटनेस का राज और ये आपके किरदार का राज क्या है? अरे खुश रहो बस, नारद मुनि जी की तरह हंसते खेलते भ्रमण करते रहो, प्रसन्न रहो और प्रभु का नाम लो, बस खुश रहो, हमेशा यंग रहोगे। एक बार नारायण नारायण बोल के और दिखा दीजिए। नारायण नारायण नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राजेश पुरी जी हमारे साथ थे, जो परिचय के बिल्कुल भी मोहताज नहीं हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन वो किस तरीके से बता रहे थे, राज अपने खोल रहे थे कि खुश रहिए और नारायण नारायण कहते रहिए, किरदार आप में खुद ही आता जाएगा और आप वो किरदार निभाते जाएंगे। पेश भारत पर हमारे साथ इस वक्त मुकेश ऋषि जी हैं, जो सबसे बड़ी दिल्ली की रामलीला लव कुश रामलीला में अहम किरदार निभा रहे हैं, यानी रावण का रोल। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितना अहम किरदार और आगे आने वाले समय में कैसे चैलेंजेस रहते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी सबको। सर मेरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि रामायण जो हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से घर घर में चर्चित हो गया है और रामायण को लोग दोबारा से देखना चाहते हैं, आपका रोल हमेशा से चैलेंजेस वाला रहा है और रावण की आप भूमिका निभा रहे हैं, जो भी एक संदेश देते थे। देखिए, सबसे खुशी की बात यह है कि जो माहौल बना है, अगर बच्चों के नज़दीक रामायण आई है तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और बच्चे उनमें से अपना हीरो ढूंढें। जहाँ हीरो होगा वहाँ विलन आसपास ही होगा, ठीक है। तो कहानी तो हमारे पास पहले से है, इससे बड़ी कहानी कोई नहीं है। रामायण और महाभारत से बड़ी कहानी कोई नहीं लिखी गई, सब कुछ उसी में है। उसी में मैं बसता हूँ, उसी में आप बसते हो, उसी में ये सब बसते हैं, वहीं के हैं हम लोग। तो वहीं की हमारे अंदर भी छाया है। हम ये हज़ारों साल पहले लिखी गई थी, घटित घटना लिखी गई थी, लेकिन उस वक्त के विचार और आज के विचार मेल खाते हैं। परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं, लेकिन विचार तो वही हैं। मेरे अंदर भी घमंड आ सकता है, मेरे अंदर भी कुछ बुरी बात सोच सकता हूँ मैं किसी के बारे में। तो उसी से ही दूर रहना है हमने, उसी से कैसे बचना है। तो हमारी ऑलरेडी लिखी हुई चीज़ें अगर हम उन्हें पढ़ें, और किन्होंने किए, किनके ज़रिए ये हमारे सामने आ रही हैं भगवान,
जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उनकी कहानी हमारे सामने है ये तो बहुत खुशी की बात है कि बच्चे महसूस कर रहे हैं, डिस्कस करते हैं अभी इन चीज़ों, लेकिन उनके पास बहुत सारे तरीके हैं इसे पढ़ने के, जैसे भी पढ़े। मुझे बहुत बहुत खुशी है इस बात की। सर एक सवाल और रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं रोल मॉडल हैं आप। आजकल यूथ शॉर्टकट अपनाता है जो रामायण नहीं सिखाता है। रामायण ये कहता है कि आप मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे, लेकिन यूथ शॉर्टकट की बात इस वक्त करता है, लेकिन रामायण उस चीज़ को नहीं बताता। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दुनिया चेंज हुई है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे पास हर चीज़ छोटी होती चली गई है। कहाँ हमको छोटे शहर से दिल्ली दूर दिखता था, कानपुर से उसका अगला शहर दूर दिखता था, आज सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। तो हमें तरीके भी वैसे ही ढूंढने हैं जो आज के बच्चों के, जिस तरह वो ग्रैब कर रहे हैं चीज़ों को। अगर उनके इस छोटे से गैजेट में सब कुछ है, तो हमें भी उस गैजेट में डालना है और उनके दिमाग में भी उसी तरह चीज़ें जानी चाहिए। तो ये बदलाव हमें ज़रूर आना बहुत ज़रूरी है। जो बदलाव देखिए, जो माहौल बना है उसके कारण आया है। और ये रामलीला का इसलिए रोल बढ़ जाता है क्योंकि ये जनरेशन चेंज होती रहती है, और आज के युग में जो गैजेट के सहारे पल रही है, वो अगर आती है देखने के लिए, वो सुनती है, समझती है और घर जाके उसे पढ़ने की कोशिश करती है और अपनी ज़िंदगी को उनके सहारे चलाती है, तो मुझे लगता है कि उनको ही फ़ायदा होने वाला है ज़िंदगी का। तो कम से कम ज़िंदगी सीधी चलेंगे, आप भटकेंगे नहीं। आप 10 चीज़ें नहीं सोचिए 10 चीज़ें, लेकिन रास्ता एक अपनाना पड़ेगा आपको। तो वो जो रास्ता एक है, जो राम जी ने अपनाया, रावण ने अपनाया, वो उसे कहाँ ले गया? जो राम जी ने अपनाया रिश्तों के लिए, संस्कार के लिए, और कहाँ मैया ने, सीता मैया ने जो सब कुछ किया, उसने उस अपनी स्त्री की जाति के लिए जो सेक्रीफाइसेस किए, जो भाई ने किया, यही तो है सारा खेला ज़िंदगी का। इससे अगर हम समझ जाएं और उन चीज़ों से द्वेष, उन चीज़ों से बच जाएं, घमंड से बच जाएं किसी तरह, तो हमारी ज़िंदगी भी सीधी हो सकती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।